आजकल आप देखेंगे कि हर गली मोहल्ले में छोटे बच्चे हैं, लेकिन खेलने की सही और सुरक्षित जगह बहुत कम है। पहले बच्चे खाली मैदानों में खेल लेते थे, पर अब वो मैदान कम हो गए हैं। ऐसे में माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे किसी सेफ, क्लीन और फन जगह पर खेलें। यहीं से प्ले एरिया बिजनेस एक अच्छा मौका बन जाता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या प्ले एरिया बिजनेस प्रॉफिटेबल है? हाँ, बिल्कुल प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन तभी जब सही जगह, सही प्लान और सही तरीके से किया जाए। भारत में प्ले एरिया बिजनेस इसलिए चलता है क्योंकि बच्चों की उम्र 1 से 10 साल तक हमेशा रहेगी। पेरेंट्स बच्चों पर खर्च करने में पीछे नहीं हटते। बर्थडे पार्टीज, वीकेंड्स और हॉलीडेज में अच्छी भीड़ आती है। अगर लोकेशन सही है और आप अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं, तो एक एवरेज प्ले एरिया 60,000 से 2 लाख तक महीने का प्रॉफिट निकाल सकता है। प्ले एरिया बिजनेस में कमाई कहाँ कहाँ से होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ एंट्री टिकट से पैसा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमाई के मेन सोर्सेज होते हैं बच्चों की एंट्री फीस पर आवर और पर सेशन के हिसाब से, बर्थडे पार्टी पैकेजेस, मंथली क्वार्टरली मेंबरशिप प्लान्स, स्मॉल कैफ़े या फिर स्नैक्स काउंटर से, और स्कूल या प्ले जो ग्रुप होते हैं उनके टाइप से। यानी एक ही जगह से 4 से 5 तरीके से इनकम निकलती है। अब बात करते हैं प्ले एरिया बिजनेस कैसे शुरू करें। सबसे पहले एरिया और पब्लिक समझिए। स्टार्ट करने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपके पास कितनी फैमिलीज़ हैं। जो आपका एरिया है उसके आसपास कितनी फैमिलीज़ हैं, कितने छोटे बच्चे रहते हैं, पहले से कोई प्ले एरिया है या नहीं, और लोग कितना खर्च कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में स्कूल, फ्लैट्स, कॉलोनीज़ या मार्केट्स आसपास हैं, तो ये बिज़नेस के लिए प्लस पॉइंट है। सही जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्ले एरिया ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ पेरेंट्स आसानी से पहुँच सकें। जो बेस्ट लोकेशन हैं वो हैं शॉपिंग मॉल्स, मार्केट एरिया, स्कूल या कोचिंग सेंटर्स के पास, या फिर रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ के पास। स्पेस बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। आप 1000 से 2000 स्क्वायर फीट में भी अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अंदर क्या क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए। प्ले एरिया सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव होना चाहिए। कॉमन चीज़ें स्लाइड्स, बॉल पूल्स, सॉफ्ट प्ले टॉयज, स्मॉल क्लाइंबिंग एरिया, किड्स एक्टिविटी कॉर्नर। ध्यान रहे सब कुछ सॉफ्ट और सेफ मटेरियल का हो। सफाई रोज़ हो। टूटे हुए सामान को तुरंत रिप्लेस करें। पेरेंट्स सबसे पहले सेफ्टी देखते हैं, डेकोरेशन बाद में। लीगल और रजिस्ट्रेशन का काम, ये काम बोरिंग लगते हैं लेकिन ज़रूरी हैं। आपको जनरली चाहिए शॉप एक्ट या ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर टर्नओवर ज़्यादा है, फायर सेफ्टी क्लियरेंस, FSSAI अगर खाने पीने का काउंटर है। ये सब होने से पेरेंट्स को ट्रस्ट होता है। स्टाफ और डेली मैनेजमेंट, आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं चाहिए, लेकिन जो हो वो रिस्पॉन्सिबल हो। मिनिमम जो ज़रूरत होती है वो 1 से 2 हेल्पर्स जो बच्चों पर नज़र रख सकें, एक काउंटर पर्सन, क्लीनिंग स्टाफ पार्ट टाइम में भी चल सकता है। स्टाफ का बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं। मार्केटिंग कैसे करें ताकि लोग आएँ। मार्केटिंग के बिना प्ले एरिया नहीं चलता। सिंपल और वर्किंग आइडियाज़, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डेली रील्स, ओपनिंग ऑफर्स और फ्री ट्रायल डेज, बर्थडे पार्टी डिस्काउंट्स, स्कूल और डे केयर से टाई अप, हैप्पी पेरेंट्स से रिव्यू और फोटोज़। लोकल मार्केटिंग इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा काम करती है। कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? जो रफ आइडिया है वो है स्मॉल प्ले एरिया 5 से 7 लाख रुपीज़ में, और जो मीडियम लेवल का सेटअप है 10 से 15 लाख रुपए में, और जो मॉल लेवल का प्रीमियम सेटअप है वो लगभग 20 लाख से ज़्यादा में स्टार्ट हो जाता है। अगर काम सही चला तो 1.5 से 3 साल में पैसा रिकवर हो जाता है। फाइनल जो बात बिल्कुल सच है, प्ले एरिया बिजनेस कोई ओवरनाइट मिलेनियर वाला काम नहीं है, लेकिन ये एक स्टेबल, सेफ और लॉन्ग टाइम बिजनेस है। अगर आपके एरिया में फैमिलीज़ हैं, आप क्लीनलीनेस और सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों के साथ पेशेंस से काम कर सकते हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।